एक मैं पहले कियोस्क का काम करता था महाराज जी, SBI बैंक की कियोस्क चलाता था छोटी वाली। तो महाराज जी एक हमारी दुकान पे एक दोस्त बन के आ गए हमारे एक मित्र। वो आते जाते रहते थे, कभी कहते थे कुछ खाना बना लो, घर से कुछ मंगा लो, ये कर लो वो कर लो। महाराज जी हम भी उनकी बातों में आते रहे। उन्होंने महाराज जी 6 महीने तक हमारे साथ दोस्ती की। उसके बाद कहा कि तुम कुछ काम करोगे। हमने क्या काम करना है बताओ? कि मैं तुम्हें एक बिज़नेस बताऊंगा, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तुम उस काम को करोगे तो उसमें तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं तो सर आप क्यों नहीं कर सकते उस काम को? कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ इसलिए नहीं मैं कर सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आज प्राइवेट हो, थर्ड पार्टी बन के काम कर सकते हो। तो महाराज जी उनने मुझसे 22 लाख रुपए लेके फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। आज महाराज जी ना मेरी कियोस्क बची है ना कुछ बचा है। महाराज जी आज मैं बेरोजगार होकर घूम रहा हूँ 3 महीने से। तो आपके पास 22 लाख थे? 22 लाख की महाराज उनको ऐसे जरूरत पड़ती थी तो मैं दे देता हूँ उनको, कभी जरूरत पड़ती 1 लाख 2 लाख। तो हमें भी दे दो 2-4 लाख। अब तो महाराज जी वही ले गए, अब मेरे पास बचे ही नहीं है कुछ भी। अब तो मैं खुद बेरोजगार हूं सर। हमारे पास आए तब जब कुछ नहीं बचा, जब था तब आए होते तो हम बचा लेते आपके धन को। अब क्या बचाएं, अब तो चले गया। आप आए ही तब आप थोड़ा लेट आए हमारे नहीं पास। तो महाराज भरोसे में ऐसा किया है उनने हमारे साथ। तो भरोसा तोड़ा है तो ये पाप का भागीदार तो है। लेकिन एक सबको आपके द्वारा बता दूं, किसी को भी पैसे मत दिया करो। कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, वास्तविक में ज़रूरत है, 2, 5, 10 हज़ार की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, आप दे दो। लेकिन आज के ज़माने में पैसा देने के बाद ये ज़रूर याद रखना कि ये पैसा जो हम दे रहे हैं ये हमें वापस नहीं मिलेगा। आप दे लीजिए, किसी को देख लीजिए, दे के आप जो भी पैसा देंगे आपको वापस, हाँ शायद कोई लाखों में कोई एक ईमानदार है, आज ऐसा भी नहीं है कि ईमानदारी नहीं है, कोई एक है लाखों में जो लौटाता है, वरना आजकल पैसा कोई नहीं लौटा रहा है। नहीं तो महाराज जी हमने कुछ गलत आपने दिया है तो अब आपने दे दिया। आपको पहले हमसे मिलते तो ये बात हम पहले बता देते। अब आप मिले हमको लेट है, इसलिए कहता हूँ सत्संग समय से करो। हाँ आप लेट हो गए। राधे राधे महाराज। तो अभी 22-25 लाख चले गए, आने की संभावना है? नहीं महाराज उनने 3 लाख रुपए का चेक दिया था, उसका कोर्ट में चेक बाउंस का केस चला है मात्र 3 लाख का। आप लोग ऐसा भी कर सकते, किसी को भी पैसा दें तो उनसे खाली चेक में साइन करवा लें, पैसा अमाउंट जितना दिया हो उतना, और चेक ले लें। पहले चेक ले लो फिर पैसा दो, इमरजेंसी में भी, क्योंकि आजकल आदमी बेईमान ज़्यादा है। इसलिए हिसाब पाई पाई का और रिश्ता भाई भाई का, हिसाब ज़रूरी है। तो चेक रहेगा तो कम से कम एविडेंस तो रहेगा कि हमने दिया, वरना कहेगा काय बात की पैसा हमने तो लिया ही नहीं। तो महाराज ऐसे सुदामा जी ने भी तो कृष्ण भगवान का ऐसे विश्वास किया था। अरे वो द्वापर था, ये कलियुग के पगले। वो द्वापर था। और सुदामा जी ने कौन सा कृष्ण भगवान का पैसा खाए थे? सुदामा जी का कृष्ण ने, वो तो प्रेम था। वहाँ भगवान ने, वहाँ भक्त भगवान का रिश्ता है। वहाँ भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, वहाँ कोई खाया नहीं किसी का। भगवान ने मुट्ठी भर चने चावल खाए और बदले में लौटा दिया। आजकल आदमी इतना थोड़ी ईमानदार है कि खाएगा तो लौटाएगा। आजकल तो खाने के बाद गर्दन भी लोग काट के ले जाते हैं। आज महाराज उनके वजह से हम बिल्कुल रोड पे आ गए, बिल्कुल बेरोजगार है 3 महीने से। तो गलती इसमें किसकी है? महाराज हमारी, हमने भरोसा किया है, मदद की है उनकी। इसलिए जितना भरोसा उस आदमी पर किया इतना भगवान पर करते तो कल्याण ना हो जाता। इसी बात का दुख तो ये है कि तुमने भगवान पे भरोसा नहीं किया, व्यक्ति पे कर लिया। भगवान पे करो ना, अब करना। नहीं महाराज हम तो जब बचपन से ही भगवान पे ही भरोसा करते हैं। तो उस पे क्यों कर लिया? नहीं तो वो भी यही बात कहते थे कि हम एकादशी का व्रत करते हैं। अरे व्रत करते हैं तो फिर पैसा लेता गया तो आपने मांगा तो देना भी तो चाहिए था। 22 लाख कैसे दे दिया? नहीं उनने ये किया था कि कोई एक काम है। चलो हमें 50,000 दे दोगे? अब तो महाराज 50 रुपए भी नहीं है हमारे पास। हमारे लिए 50 रुपए नहीं है। हम मांगे तो जहर खाने को पैसा नहीं है, और वो मांगे तो 20 लाख दे दिए। तो भरोसा भगवान पे नहीं है आपका, इसलिए भरोसा बढ़ाओ और ये पैसे का लेन देन बंद करो। ब्याज, कोई भी आपसे पैसा मांगे कि भाई 5 लाख चाहिए, बोलिए आप ऐसा करो बैंक से लोन ले लो। आजकल बैंक दे रही है, बैंक से लोन ले लो। भाई हम थोड़ी बैंक हैं, हम थोड़ी लोन देंगे। 1000-2000 की मदद अपनी जगह सही है, पर लाखों देने के पहले आप ये सोच के दीजिए कि वापस नहीं आएगा। बस अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज कुछ सेवा मत करो, आप आशीर्वाद दे दो बस। आशीर्वाद है, भगवान खूब सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से इतना ज्यादा मेरे घर में कर्ज हो गए हैं कि मेरा कपड़ा का दुकान था वो भी चला गया। घर मतलब मायका पक्ष के ससुराल पक्ष? ससुराल पे। तो आपके विवाह में ससुराल वालों ने खूब खर्च किया होगा ना, इससे कर्ज हो गया? ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। अच्छी शादी की होगी उसने? ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छे से नहीं की थी शादी? शादी तो अच्छे से हुई। हाँ, उसी में तो हो गया होगा कर्ज। अब आप लोग कमा के चुकाओ। इसलिए कहते हैं शादी ब्याह में ज्यादा कर्जा ना किया करो। जितना पैसा देखा देखी में उड़ाते हो, अच्छा है कि उस पैसे का आप बेटी के लिए घर बना के दे दो, ताकि बेटी कभी दिक्कत हुई तो अपने घर पे तो रहेगी। वो प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए पैसा। जो शादी में फिजूल लाखों रुपए के पटाखे जला देते हैं,
सुस जा रही है, पटाखे बज रहे हैं, मतलब गजब मूर्खता है, क्या बताएं। पैसे की कोई कदर ही नहीं है। अब बताओ। इतने कर्जा हुई गुरुजी के पास पड़ोस वाले लोग बोलते हैं कि ये अच्छे पैर से नहीं आई है, ऐसे वैसे मेरे बारे में बातें बोलते रहते हैं, बाकी मेरे घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पड़ोसन को लात दिखाती रहना, देखो अच्छे पाँव हैं हमारे। यही बात है कि मैं बोलना नहीं चाहती, वो लोग से मुंह नहीं लगाना चाहती, क्योंकि आज मेरे दिन खराब है तो कल अच्छे भी तो होंगे। आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे और अच्छे चलते। चिंता ना करो, आपका पति आपके साथ हैं, सब कोई पूरे परिवार साथ है ये गुरुजी। मुसीबत, ये वक्त भी गुजर जाएगा, याद रखना, ये वक्त भी, बोलो ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस सब्र रखो, और जब आपका समय अनुकूल नहीं है थोड़ा चुप रहो, शांत रहो, लोगों को कहने दो, मन लगा के काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस व्यापार जो भी है करते रहिए धीरे धीरे। आज असफलता कल सफलता, क्या दिक्कत है। सुदामा के दिन भी तो बदले थे, जी गुरुजी। तो आपके क्यों नहीं बदलेंगे। अच्छे पाँव हैं आपके, जो बोल रहे हैं गलत पाँव, वही लोग दुष्ट हैं, उनके पाँव में बीमारी फटी होंगी। और एक चीज़ और कहना है गुरुजी, यहाँ से 10 साल पहले मेरे सास ससुर कान्हा जी और राधा जी की बड़े वाले 7 इंच वाले मूर्ति होते हैं ना, वो यहाँ से ले गए थे, तो उनका सेवा जब से किए हैं तब से तो लगता है कि ठीक ही चल रहा था। बस इधर कुछ दिन में हम लोग से वैसा सेवा नहीं हो पा रहा था, तो उनको हम लोगों ने ला के वृंदावन में कोई मंदिर में दे दिया, तो वो क्या मैंने गलत किया। हाँ गलत किया। अपने घर के ठाकुर, अपने पूर्वजों के ठाकुर भगवान को तुम किसी को क्यों दे जाओगी। जो जहाँ दे गई थी वहाँ से ले जाओ आप और सेवा करो। भगवान की सेवा से क्यों मुंह मोड़ना है, सेवा से मुंह, अच्छा इसका परिणाम फिर ये हुआ। सास ससुर नहीं कर पा रहे थे गुरुजी, और मेरे आप छोटे करते बच्चे हैं। हैं, छोटे बच्चे गुरुजी, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाती थी उतना। मतलब जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो अपने भगवान को घर से बाहर निकाल देंगे आपके हिसाब से, ये तो गलत है। बच्चे हैं तो बच्चों को टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्नान करा के खाने से पहले भगवान को भोग लगा दो, बस यही तो सेवा है। भगवान थोड़ी कहते हैं कि दिन भर हमारे सामने बैठे लड्डू रहो। गोपाल नहीं थे, बड़े वाले कान्हा जी थे। जो भी थे, भगवान को क्यों निकालना घर से, जहाँ दिए थे वहाँ से ले लो वापस। तो ये गलत किए तो इसका कैसे हमको कुछ भी होगा। सेवा करो अब ये मत कहा करो कि हमारे पास टाइम नहीं है, सेवा कैसे कर। अब सेवा करो, भगवान ने सब कुछ दिया है, उन्हीं का दिया, उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का 10 मिनट का समय नहीं है। वो आपको 24 घंटा रोज देते हैं, आपके पास जो भी वक्त है किसका दिया हुआ है, सारे भगवान जी का दिया हुआ फिर। और आपके पास उनके लिए 10 मिनट नहीं है, फिर ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। महाराज जी, मैं ऋषभ गुप्ता हरदोई से। मेरा सवाल है महाराज जी कि मैं कई सालों से 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं, हर चीज़ मतलब इंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ रिश्तेदारी की वजह से आज मेरे पास सब कुछ होते हुए पहले कुछ 5-6 सालों से पहले कुछ भी नहीं था। तो एंगेज होने के बाद भी टूट गया? नहीं, इंगेजमेंट होने से पहले, आज से 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। आज मैंने अपने अकेला लड़का घर का हूँ, एक मिठाई की शॉप है, फास्ट फूड की भी है, कार भी है, रेंट पे चलवाते हैं। आज सब कुछ होते हुए भी ये क्या करें महाराज बताइए। अब कुछ रिश्तेदारी नहीं हो रही है जी। आजकल क्या है, लड़कियां बहुत कम हैं, ये तो सही, बहुत कमी है लड़कियों की। अब लड़कियों की कमी, अब माँ बाप क्या है, लड़के तो पैदा कर रहे हैं, लड़कियां पैदा कर ही नहीं रहे हैं, तो अब लड़कियों की होगी ये कमी। अब देखो फिर ऐसा है, कुछ लड़कों को तो कुंवारे रहना ही पड़ेगा। तो आप मार्गदर्शन बताइए गुरुजी, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्ता में जो है कुछ लोग या अग्रवाल में ही अपनी बेटी दे रहे हैं, अग्रवाल में दे रहे हैं, मगर अग्रवाल वाले जो हैं बेटियां अपनी लड़कों, हमको नहीं, गुप्तों में नहीं दे रहे हैं। क्यों? बस यही रीजन है। तो आपको गुप्ता की नहीं मिल रही है? नहीं गुरुजी, मिल रही है, जो मिल रही है वो सही नहीं मिल रही। तो आपको कैसी चाहिए, सही कैसी चाहिए? जो सही हो। नहीं मतलब आप जो घर लेके चले, घर आए और घर लेके भाग जाए, घर लेके चले लेके। जी गुरुजी, आप मार्गदर्शन दिखाइए कि मैं आगे क्या करूं। आपको कैसी चाहिए पत्नी, घर लेके चले? गुरुजी आप तो सब जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। सब आप जानते हैं। हमें कुछ नहीं पता। तो आप बताइए, सन्यास ले लें? नहीं संन्यास ना लो अभी। नहीं, क्योंकि मैं अकेले घर का हूँ, ले भी नहीं सकता, घर वाले तो ताना मारते हैं। अच्छा रीजन क्या है कि हमसे छोटों की जो है। कितने साल के हो आप? मेरी 28 है। 28 हो गई जी। पढ़ाई हो गई है आपकी? क्वालिफिकेशन इंटर तक थी बस, CBSE से। काम धाम कर रहे हो? बिजनेस है? दोनों बिजनेस अपने दोनों हैं। कितना कमा लेते हो महीने का? वही महीने में हमारा जो है प्रॉपर्टी 60 से 70 हज़ार, और पापा का भी वो भी हम ही देखते हैं। तो 70,000 आप कमाते हो? बाकी गाड़ी का रेंट अलग आता ही है। कितना? वही जो भी, जब कैटरिंग वगैरह, ये कैटरिंग का काम भी हमारा चलता है। तो कितना कमा लेते हो? वही महीने में जो है 80-90 हज़ार आ जाता है। तो सुन लो लड़की वालों, ये रहा लड़का 80-90 हज़ार रुपये कमा रहा है और गुप्ता है। तो आपको पसंद आए तो जिसको भी पसंद आए बातचीत कर लेना, ठीक है? तो आप महाराज जी मार्गदर्शन आप दीजिए। अब बता तो दीजिए, हो जाएगी शादी आपकी? नहीं, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर नहीं भी कर रहे हैं हम शादी, तो इसके अलावा हम क्या करें? नहीं शादी कर लो, अब पहले शादी के लिए बोला है तो शादी हो जाने दो। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी, उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे सर बताइए?
सही है। लड़की इतना बड़ा आदमी था, वो 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा दिया गिरा धक्के दिया। मार के। लड़कियां चाहती क्या है? चाह- 500 करोड़ वाले को लात मार रही मार हैं। रही तो हमारी 1 लाख रुपए क्या है? हाँ, तुम्हारे 80,000 क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात पॉइंट की है। तो बताइए महाराज जी क्या करें? तो आप बताओ क्या मन है आपका? आप बताइए, आप जो बताएं मैं उससे नहीं, क्योंकि आपसे हम फर्स्ट टाइम मिले। कि आपकी शादी हो जाएगी। आपको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, कुछ तो हमारी कमी थी, हम मना कर रहे थे। अच्छा, जब जी। आपका अच्छा टाइम था, लड़के रिश्ते आ रहे थे लड़कियों के, तब नहीं, आप अभी मना भी कर रहे थे? अभी भी जैसे ये है तो कोई मना आद- कर, क्यों मना कर देते हो? अच्छा, आपको कोई अमीर लड़की चाहिए जो नहीं, दहेज अमीर दे? नहीं, कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले उनके घर वाले होते हैं। तो लड़की ड्रिंक वाली मिल रही थी आपको? घर वाले, अब हमारे यहाँ कोई अरे रिलेशन- घर वाले ड्रिंक करने तो लड़की ना ड्रिंक करे बस। अब कोई प्रोग्राम हुआ, उनके घर वाले हमारे यहाँ आए, अब उनके पिताजी ने अरे ड्रिंक पिताजी करके को बवाल करने किया। तो ड्रिंक, तो लड़की तो नहीं कर रही थी ड्रिंक। उनके पिताजी कह रहे बवाल किया, उन्होंने अगर कुछ उनसे कह दिया हम भी नहीं कह सकते। अरे रीजन तो तुम्हारी ये तो पड़ रहा है। डिमांडें ज्यादा हैं। नहीं नहीं सर, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड कुछ भी नहीं है। हाँ, सब कुछ है, अकेला है, हर चीज़ है। डिमांड लड़की से कुछ भी नहीं है। फिर लड़की पीने खाने वाली नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम लोग खाते पीते हैं नहीं कुछ भी। नहीं, लड़की कैसी चाहिए? खाने पीने वाली चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं जब हम ही लोग नहीं खाते पीते, मतलब भूखी मरती रहे वो लड़की चाहिए? नॉनवेज। ये चलो, तो कॉमेडी थी महाराज जी, मगर आप मार्गदर्शन दीजिए। आप क्या शादी करें? हो जाएगी, चिंता ना करो। शादी नहीं, कर शादी लो, तो हो जाएगी, मगर ये हम ये सोच रहे हैं कि करें आगे या ना करें। कर लो, शादी कर लो। शादी कर लेना सही है। अच्छी लड़की मिल जाए जो परिवार माँ बाप का ख्याल रखे। जी महाराज। तो ऐसा है, आपको दहेज कितना चाहिए? बिल्कुल नहीं महाराज, शून्य? शून्य। केवल लड़की केवल? केवल लड़की। तो गांव में कोई गरीब आदमी की लड़की देख लो आप, गांव में मिल जाती हैं लड़कियां। नहीं, प्रॉपर हमें तो ए मैया, काहे तुम बाजार लगा ली? चुप रहो मेरी माँ। हाँ, तो यहाँ हमें तो- लड़के की शादी नहीं हो रही, वहाँ चैपो चैपो चल रहा है। यहाँ लड़का परेशान है, शादी नहीं हो रही है, तुम्हारा चैपो चैपो खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, तो महाराज जी बताइए क्या करें? क्या? शादी को शादी कर लेना, भगवान करे आपकी हो जाए। कितनी शादी करनी है? एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही, और हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम फिर में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने बताइए। से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं ली, नहीं जो लिया? टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना। चलिए महाराज जी, कॉमेडी बहुत हुई। भगवान करें आपका शादी ब्याह हो बस जाए। आप आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस अच्छा चलता रहे। चलेगा और होगी, चिंता ना करिए। थैंक यू। अब रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे।